2022 की यूएन रिपोर्ट के हिसाब से नेटवर्क डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सर्विलेंस और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है गलत चीज़ों और गलत काम को। एज यूजुअल Xiaomi जैसी बड़ी कंपनी इससे बाहर आ गई क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो यूज़र की कंसेंट लेके बेच रहे थे। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी टीवी आपका फेवरेट शो आपको दिखाने के साथ साथ आपको भी देख रही है तो आपको कैसा महसूस होगा। देखिए, ये वीडियो कोई र्यूमर या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सच से अवगत कराने के लिए है। इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे इस डरावने सच को कि कैसे आपकी एलईडी टीवी आपकी प्राइवेसी को चुरा के उसका गलत फायदा उठा रही है। अब जैसे जैसे हमारे घर स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमारी डिवाइसेस भी ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस के नाम पे ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रही हैं। एलईडी टीवी खास तौर से इस लिस्ट में मोबाइल के बाद दूसरे नंबर पे आती हैं। ये टीवी आपका डेटा तो रिकॉर्ड कर रही हैं, उसके साथ साथ आपकी व्यूइंग हैबिट्स, यहाँ तक कि आप क्या बोल रहे हैं वो भी सुन सकती है। तो चलिए इसे और गहराई से जानते हैं कि ये इन्वेजन कितना डीप है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ पे। What's really eye-opening here is you watch your TV, but with this hack, your TV can watch you. Your smart TV is watching you. Go to Smart Hub. The latest technology that turns your voice into a remote so that you can scan YouTube, choose a movie. Next tonight into that question I mentioned, is your TV watching and listening to you? आजकल के सभी एलईडीज में बिल्ट इन माइक्रोफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी होना तो बहुत ही आम बात है, लेकिन अब ये कंपैटिबल हो चुके हैं एक्सटर्नल वेबकैम के भी और आगे आने वाले समय में टीवी इनबिल्ट कैमरा के साथ भी आने लगेंगे। ये सारे तमाम फीचर्स दिए जाते हैं आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। शायद इसीलिए अगर आपने नोटिस किया है तो अब आपके टीवी पे एंड्रॉयड टीवी की जगह नए वर्जन जो आते हैं उस पर गूगल टीवी लिख के आता है, क्योंकि ये और ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के नाम पे और ज़्यादा डेटा कलेक्शन करता है। अगर आपको गूगल और एंड्रॉयड टीवी का डिफरेंस नहीं पता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दिया है, उसे जाके एक बार देख लीजिए तो ये वीडियो समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये फीचर्स एनहांस करते हैं आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को, लेकिन आपकी प्राइवेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। ये टीवी ट्रैक कर सकती हैं कि आप कब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन से चैनल ज़्यादातर देख रहे हैं। इनफैक्ट इनके बिल्ट इन माइक्रोफोन आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर कैमरा अनेबल्ड तो ये आपके रिएक्शंस को भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। और ये डेटा कलेक्ट करके बेचा जाता है किसी थर्ड पार्टी सर्वर को। 2022 की यूएन रिपोर्ट के हिसाब से नेटवर्क डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सर्विलेंस और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है गलत चीज़ों और गलत काम को। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि जब टेररिस्ट किसी चीज़ को हैक करते हो तो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन पे चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ये इसी का ही अंदेशा है असली ज़िंदगी में, जिसका सामना अब हम करने जा रहे हैं। और आप ये मत सोचिएगा ये सिर्फ टारगेटेड एड्स के लिए है, ये आपकी बुनियादी हक प्राइवेसी को भी खोखला कर रहा है। काफ़ी टीवी मैन्युफैक्चरर्स हाल फिलहाल में पकड़े गए हैं बिना यूज़र की कंसेंट से डेटा को कलेक्ट करते हुए। कई सारी ब्रांड्स अब ACR यानी ऑटोमेटेड कंटेंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं अपनी टीवी में, जो इतनी एडवांस एंड इन्वेसिव है कि ये पता लगा सकती है बहुत ही आसानी से कि आप कब क्या देख रहे हो, कितनी देर के लिए देख रहे हो, किस जॉनर को आप प्रीफर करते हो, आपकी व्यूइंग और बाइंग हैबिट्स कैसे हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये अपने सर्वर को भेज देती है। उस सर्वर के क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी निकाली जा सकती है और इसका इस्तेमाल करके आपको इन्वेजिव एडवर्टीजमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये सब डेटा कलेक्ट करके इन्वेजिव एडवर्टीजमेंट ही दिखाया जा रहा है ना, एड्स के लिए ही कलेक्ट हो रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका टीवी मैन्युफैक्चरर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा है। देखिए, वो वैसे ही है। कई बार जब आपने देखा है कि आजकल जो बैंक के स्कैम होते हैं, उन स्कैम के पकड़े जाने पर जो स्कैम कर रहे हैं उनको डेटा किसी ना किसी बैंक एम्प्लॉय ने ही बेचा होता है। अब बैंक एम्प्लॉय कुछ पैसों के लिए डेटा बेच देता है, वो डायरेक्टली एक्सटॉर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली फ्रॉड नहीं करता है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर होती है। उसी तरीके से आपका टीवी मैन्युफैक्चरर शायद इस इन्फॉर्मेशन का कुछ ना करे, लेकिन वो जिस पार्टी, जिस सर्वर को ये बेच रहा है वो उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका टीवी मैन्युफैक्चरर को ना ही पता रहता है और ना ही उनका इससे कुछ लेना देना है। यही डेटा ब्रोकर्स और थर्ड पार्टी आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके आपके लिए साइबर क्राइम या साइबर थेफ्ट का आपको शिकार बना सकती हैं। इस चीज़ को और जस्टिफाई करती है फोर्ब्स द्वारा पब्लिश की हुई एक स्टोरी 2020 में, जिसमें फोर्ब्स ने एक क्लेम किया था कि Xiaomi यानी MI टीवी और मोबाइल फ़ोन आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पर्सनल डेटा को यूज़र्स के कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट उनकी कंसेंट और किसी थर्ड पार्टी सर्वर को बेच रहे हैं चाइना में,
जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हालांकि ये तो साबित नहीं हो पाया कि वो किसी थर्ड पार्टी को चाइना में बेच रहे थे, लेकिन ये पता लग गया कि वो किसी ना किसी पार्टी को बेच रहे थे। एज यूजुअल Xiaomi जैसी बड़ी कंपनी इससे बाहर आ गई, क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो यूज़र की कंसेंट लेके बेच रहे थे। लेकिन ये कंसेंट क्या उन्होंने ली थी? देखिए, ये कंसेंट उन्होंने लीगली तो ली थी, बट एथिकली और मॉरली नहीं ली थी। क्या मतलब है इसका? जब भी हम सब नई टीवी इंस्टॉल करते हैं तो हम सब के सब लोग सीधे आई एग्री पे आके आगे बढ़ जाते हैं। या कभी कभार कई ऐप इंस्टॉल करने पे उस पर ऑप्शन आता है कि जब तक आप उस ऐप को कई सारी परमिशन अलाउड नहीं करेंगे वो ऐप रन नहीं करेगा। और क्योंकि हमें ऐप रन करना होता है इसलिए हम फटाफट परमिशन दे देते हैं। लेकिन इसने टीवी जगत में और वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंट मार्क क्रिएट किया कि क्या एलईडी टीवीज़ आपकी प्राइवेसी को इतनी ज़्यादा तरीके से हैम्पर कर सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको इस आर्टिकल के बारे में और पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस आर्टिकल को जाके एक बार आप भी पढ़ के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपकी एलईडी टीवीज़ आपका डेटा चुरा रही है, उस डेटा का क्या कर रही है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करके आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन ना दूं। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप सेटिंग में जाइए और ये सब चीजें कर लीजिए। मैं लाइव आपको आज ही इसी वीडियो में एक टीवी के थ्रू करके बताऊंगा कि आपको सेटिंग्स के साथ क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में रहे और आपके साथ ऐसा फ्रॉड या स्कैम ना हो सके। तो आइए मैं आपको दिखाऊं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक 32 इंच की एंड्रॉइड टीवी है। मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, सेटिंग ऑप्शंस में जाऊंगा। सबसे पहले आप नीचे आ जाइए, इसमें सीधे आपको ऐप्स पे आ जाना है। ऐप्स को आपको खोलना है और ऐप परमिशंस चेक कर लेनी है। ऐप परमिशन जो है वो केवल आप देख रहे हैं फ़ोन, फाइल्स एंड मीडिया, माइक्रोफोन, तो इनकी अलाउड किसको है। जब आप फ़ोन खोलेंगे तो इस पर गूगल प्ले स्टोर है। इसके अलावा अगर कोई और ऐप हो तो उसे रिमूव कर दीजिए। और माइक्रोफोन पे भी देखिए यूट्यूब है। अगर आप माइक्रोफोन पे बोल के सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो ठीक है, वरना इसे भी डिसेबल कर दीजिए। और इसके अलावा अगर कोई और ऐप है जो आपका माइक्रोफोन की परमिशन चाहती है तो उसे हटा दीजिए। इसके बाद हम वापस जाएंगे और सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस में जाएंगे। सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस में आप देखेंगे कि ये लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑफ होना चाहिए, बाकी चीज़ें ऑन हैं, उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद स्पेशल ऐप एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे हम। तो इसमें यूजेज एक्सेस जो है वो आप देख लीजिए कि ज़्यादातर जो है इसमें प्री इंस्टॉल डिवाइसेज जैसे ब्लूटूथ वगैरह है या गूगल है, उन्हीं को अलाउड है परमिशन, और किसी चीज़ को नहीं। अगर इसमें आपको कोई और थर्ड पार्टी या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करी ऐप दिखती है तो उसको यूजेज एक्सेस मत दीजिए, उसको ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हम वापस जाएंगे और प्राइवेसी सेटिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें लोकेशन में ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। मैंने इसे अभी ऑफ कर दिया था सेटिंग्स चेक करते वक्त, तो आप भी इसको हमेशा ऑफ रखिए। लोकेशन का कोई लेना देना नहीं है आपके डेटा प्रेफरेंसेस या आपके व्यूअरशिप को एनहांस करने में, तो इसे आप हमेशा ऑफ रखिए। यूजेज एंड डायग्नोस्टिक भी जो है ये फंक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन मिलेगा, इसको आप जाके तुरंत के तुरंत ऑफ कर दीजिए। इसका भी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आप चाहें तो बाकी चीज़ को भी चेक करके देख सकते हैं, जैसा ये सब मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। ये सब वो सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू आप अपने टीवी को, अपने प्राइवेसी को बचा सकते हैं। अगर लेकिन आपका कोई ऐसा टीवी है जिसमें यूज़र इंटरफेस अलग है, आप ये सब चीज़ें नहीं ढूंढ पा रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन है, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। आपका एलईडी टीवी आपको एंटरटेन करने के लिए होना चाहिए, ना कि आपकी जासूसी करने के लिए। आपका कंट्रोल आपके डिवाइसेस पे होना चाहिए, नॉट की अदर वे अराउंड। आपके डिवाइसेस का कंट्रोल आप पे हो। आज की डेट में आपकी जेब में रखा पैसा ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो इसका गलत फ़ायदा उठा के आपके जेब के भी पैसे साफ किए जा सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और ये दोनों करने के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसपे मैं आपको देता हूँ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अनबॉक्स, रिव्यू, मिथ, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, A to Z कुछ भी हो, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके साथ है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने डेटा को प्राइवेट रखिए।